अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के बारे में एक अहम ऐलान। इस पे बात करूंगा रेजिडेंसी कार्ड की तजदीद, रिजेक्ट, अदालती हुक्म। इस पे बात करेंगे स्पेन बच्चों की नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, इस पे बात करेंगे। और इटली हुकूमत की नई तैयारी और एक अहम नया ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूं वो लिंक है स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के बारे में अहम ऐलान, रेजिडेंसी कार्ड की तजदीद, रिजेक्ट, अदालती हुक्म, इसका लिंक, और इटली हुकूमत की नई तैयारी और अहम ऐलान, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के बारे में अहम ऐलान क्या है। इससे पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है, जो पहले आपको लिंक मिलेगा जिस चैनल का, वो यूके से रिलेटेड जो न्यूज हैं और यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो आजकल चल रहा है उससे रिलेटेड तमाम अपडेट्स वहां पे शेयर हो रही हैं। उस चैनल को भी आप जाके वॉच कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और लाजमी तौर पे उसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के बारे में क्या नया ऐलान सामने आया है। असल में आपको पता है कि इस वक्त पूरी यूरोपीय यूनियन इस तगदो में है कि किस तरह से हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकें और जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर हैं, जो असाइलम या जील से रिजेक्ट हो चुके हैं, उनको किस तरह से डिपोर्ट करें। यानी कि क्राइसिस अरूज पे हैं, इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ मुल्क में आबाद है और वो कुछ जो तादाद है वो बॉर्डर्स पे रुकी हुई है और वो इंटर होने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि रिसेंटली पोलैंड ने असाइलम और अजील की फाइलें लेना ही बंद कर दी और उनका ये कहना था कि उस वक्त तक बंद रहेंगी जब तक इलीगल इमिग्रेंट्स का क्राइसिस खत्म नहीं होता। ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। यूरोपीय यूनियन के अंदर भी कंट्रीज इख्तलाफात करते हुए पाई जा रहे हैं, खास तौर पे इमिग्रेंट्स को लेके। अब स्पेन की हुकूमत ने भी एक बड़ा मतनाजा किस्म का ऐलान किया है। मैड्रिड के करीब एक एरिया जिसकी एक एयरपोर्ट है जो कि गैर आबाद किस्म की एयरपोर्ट है और काफी बड़ी एयरपोर्ट है, वहां पे जो है वो इमिग्रेंट्स का सेंटर बनाने की स्पेन की हुकूमत ने जो है वो ऐलान किया है कि वहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वहां पे रखा जाएगा। असल में ये सेंटर की सूरत में वहां पे उन लोगों को रखेंगे जो असाइलम वगैरह, असील वगैरह अप्लाई करेंगे, जो कैंप के तौर पे इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कभी भी स्पेन में इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये पहली मरतबा है कि हुकूमत ने इस तरह की जगह को सेंटर बनाने का ऐलान किया है। उसकी बड़ी रीजन यह है कि बहुत बड़ी तादाद में स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद जो है वो हुई है, जिसके बाद यहाँ पे एक क्राइसिस किस्म की सिचुएशन पैदा होती हुई नजर आ रही है। आपके साथ मैंने न्यूज शेयर की थी कि स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी यूरोपीय यूनियन के साथ कि वो हमारे बॉर्डर्स को कंट्रोल करे, खास तौर पे जो अफ्रीका साइड का बॉर्डर है वहां पे बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। तो उस पर यूरोपीय यूनियन तावन का इजहार किया था और साथ साथ बड़ी फंडिंग भी जारी की थी स्पेन को, ताकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के मसले के पे जो खर्चे आ रहे हैं उसको जो है वो कवर कर सके। इस तमाम सिचुएशन में अब स्पेन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो इस तरह का सेंटर ओपन करने जा रहा है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बनाया जाएगा और वहां पे उनको रखा जाएगा। इसकी मजीद डिटेल दोस्तों आप लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेजिडेंसी कार्ड की तजदीद, रिजेक्ट, अदालती हुक्म। एक बहुत अहम अदालती हुक्म सामने आया है। एक मरोक्की शख्स की जो रेजिडेंट कार्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले तो उसका जो रेजिडेंट कार्ड था वो पुलिसिया नेशनल ने रिजेक्ट किया, उसकी रिन्यूएशन नहीं की। उसके बाद जो लोकल अदालत थी उसने रिजेक्ट किया। अब ये हाई कोर्ट लेवल की जो अदालत है उसने इसके कार्ड को रिजेक्ट कर दिया। उसकी मेन रीजन क्या है और ये न्यूज मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बहुत सारी क्राइम ऐसे हैं जो आप बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन वो क्राइम इतने बड़े हैं कि आपके लीगल स्टेटस को खत्म कर सकते हैं। असल में ये क्राइम इसने ये किया कि इसे ये छोटी मोटी चोरियां करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी कम्युनिटी जो है वो इस तरह की कामों में पाई जाती है और ये जो था मरोक्की, ये भी इसी तरह की एक्टिविटीज में था। ये छोटी मोटी चोरियां करता था। एक दो मरतबा पकड़ा गया, इस पे कुछ केस हुए। तो रॉबरी का यानी कि
चोरी करने का केस था इस पे। इसको जो है वो अब इसने जब अदालत में अपना फैसला ले गया है सराखेरिया पुलिस के खिलाफ और बाकी अदारों के खिलाफ कि मेरा कार्ड रिन्यू नहीं करते, तो अदालत ने उनके फैसले को बरकरार रखते हुए इसका जो कार्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसका कार्ड रिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये मुख्तलिफ तरह की वारदातों और रॉबरी में पाया गया है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है बिलाशुबा आपके लीगल स्टेटस की तरफ जो है वो बुरे असरार डालती है। मैंने पहले भी एक दो मरतबा वीडियो में बात की है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस हैं, इस तरह की किसी जराइम में मुलव्वस हैं, अगर आप किसी जो है वो लड़ाई वगैरह झगड़े में मुलव्वस हैं या कि फॉल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में है, जैसे रिसेंटली हमारी बड़ी कम्युनिटी जो है वो मुलव्वस पाई गई है जाली सर्टिफिकेट वगैरह में, इस तरह में, या कि एजेंट वगैरह आप पे केस है एजेंट वगैरह एजेंटी वगैरह करने का या ड्रग्स वगैरह का इस तरह का केस है, तो ये वो केसेस हैं जिसमें आपकी खिलाफ सजा तो आपको मिलती है लेकिन आपका जो लीगल स्टेटस होता है वो भी दांव पे लग जाता है और वो भी आगे रिन्यू नहीं होता और आप इलीगल लाइफ जो है वो गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अपने डॉक्यूमेंट्स को महफूज रखने के लिए अपने कैरेक्टर को लाजमी तौर पे बेहतर रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन बच्चों की नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो काफी वालिदैन को नहीं पता। मैं वो एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ। काफी अरसा पहले मैंने इस पे बात की थी। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि 0 से लेके 5 साल का जो बच्चा होता है उसको जो है वो 2 साल का धनी और 2 साल का ही पासपोर्ट मिलता है स्पेन में जब उसको नेशनलिटी मिल जाती है। वालिदैन की बेस पे मिले या उसको अपनी बेस पे मिले, अगर यहाँ पे पैदा हुआ तो 1 साल के बाद आपको पता है कि वो यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई करके ले सकता है। 1 साल रेजिडेंसी कार्ड जब पहला मिलता है जो वालिदैन के पास होता है उसके ठीक 1 साल के बाद उसकी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। पैदा होने से लेके नहीं बल्कि पहला रेजिडेंट कार्ड मिलने की डेट से लेके वो खत्म होने तक या 1 साल गुजरने तक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने जहन में रखना। अगर बच्ची की उम्र 0 से 5 साल के दरमियान 2 साल का धनी मिलेगा, 2 साल का ही पासपोर्ट। अगर बच्चे की उम्र जो है वो 6 से लेके 30 साल के दरमियान है तो फिर जो है वो 5 साल का उनको धनी मिलेगा और पासपोर्ट मिलेगा। 30 साल के बाद आपको 10 साल का धनी और 10 साल का ही पासपोर्ट मिलता है। अगर आप अपने बच्चा जो है वो 18 साल से कम उम्र का है और उसकी तजदीद करवाना चाहते हैं धनी की या पासपोर्ट की, ये याद रखें कि जब आपने धनी की करवानी है तो उसमें दोनों वालिदैन का जाना जरूरी नहीं है। एक भी चला जाएगा तो वो बात बन जाएगी। लेकिन जब आपने पासपोर्ट की तजदीद करवानी है तो फिर वालिद और वालिदा दोनों का जाना जरूरी है क्योंकि पासपोर्ट सफरी डॉक्यूमेंट है और दोनों की परमिशन के बगैर वो नहीं बनाते पुलिसिया नेशनल वाले। इस वजह से धनी अगर न्यू करवानी है तो उसका कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट के लिए दोनों ने जाना है। अगर दोनों में से एक नहीं जा सकता तो वो एक एथोराइजेशन है जो पुलिसिया नेशनल वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं या खुद आप पोदेर भी बना के दूसरे साथी को दे सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे तजदीद बच्चों की करवा सकता है। ये है मालूमात है जिसके बारे में कुछ दोस्तों की कमेंट भी आए थे जिसको मैंने कवर किया। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं बहुत अहम खबर की। इटली की हुकूमत ने अल्बानिया के साथ बिलियंस यूरो का एक एग्रीमेंट किया कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे हम आपकी तरफ भेजेंगे, आपके पास रखेंगे, वहां पे इंक्वायरीज होंगी, वहीं से उनको डिपोर्ट किया जाएगा और वहीं से उनको अगर केस एक्सेप्ट होना हुआ तो एक्सेप्ट किया जाएगा। इस तमाम सिचुएशन में उन्होंने 12 इलीगल इमिग्रेंट्स को अल्बानिया भेज दिया जिसमें बांग्लादेशी और मिस्री थे। हुआ क्या कि जो रोम है कैपिटल है इटली का, वहां की एक अदालत ने हुकूमत के इस फैसले के अगेंस्ट फैसला दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। आपको किस तरह पता है कि वो अपनी कंट्री से महफूज आए हैं और उनको कोई मसला नहीं है, आप किस तरह से उनको भेज सकते हैं थर्ड कंट्री में। उन 12 के 12 को वापस बुला लिया गया। अब इटली की हुकूमत ने एक और अहम फैसला किया कि ये जो नया फैसला आया है अदालत की तरफ से, हम इसके खिलाफ एक नई कानून साजी करने जा रहे हैं। इस कानून साजी में हम क्या करेंगे, इस कानून साजी में आने वाले दिनों में ये इस अदालती फैसले के अगेंस्ट कुछ ऐसी कानून साजी की जाएगी जिसके बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं दोबारा अल्बानिया भेज सकेंगे। ये किस तरह कर पाएंगे, क्या नया कानून आएगा, ये तो आने वाले वक्त में मजीद वाजे हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है क्योंकि राइट विंग्स पार्टीज काफी ज्यादा मुतहरिक हैं कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लाजमी तौर पर अल्बानिया में भेज के रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।